ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन आता होता है सिफिलिस से रिलेटेड कि सिफिलिस पेशेंट को लीगन्स हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है पेशेंट की, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई, तो पहले उसको प्राइमरी सिफिलिस के अंदर बना था क्या चीज़, शंकर, पेनलेस अल्सर, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब आपके पास आया है स्मूथ मॉइस्ट पेनलेस वाट लाइक लीजन्स के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे कंडाइलोमेटा लेटा, ये सेकेंडरी सिफिलिस की एक प्रेजेंटेशन है। कंडाइलोमेटा लेटा, कंडाइलोमेटा लेटा किस तरह का नज़र आता है, यस, वाट लाइक लीजन्स, हाथों पे, स्किन पे, जेनेटेरिया पे, किसी भी जगह पे, ज़ुबान, मुंह के अंदर किसी भी जगह पे ये हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने पेशेंट को सिफिलिस की ट्रीटमेंट शुरू करवाई, अब एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक देने के बाद पेशेंट कहता है कि उसको फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर्दी लग रही है, बॉडी एक्स है माइल्ड जिया से, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फीवर आफ्टर एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के, इसको हम कहते हैं जेरिश एक्जामाइर रिएक्शन। ये बेसिकली क्यों होता है, जब एंटीबायोटिक शुरू करेंगे तो आप बैक्टीरिया टूटेंगे, बैक्टीरिया लाइज होंगे, बैक्टीरिया जब टूटेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर से एंटीटॉक्सिन रिलीज़ होंगे, एंटीटॉक्सिन के रिजल्ट के तौर पे पेशेंट को ये रिएक्शन आएगा, ठीक है। ये ना सिर्फ सिफिलिस के साथ हो सकता है बल्कि जितने भी लेप्टोस्पायरा जो हैं इन्फेक्शंस हैं उनके साथ पेशेंट को एंटीबायोटिक शुरू करवाएं तो ये रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कैट बाइट या डॉग बाइट के साथ पास्टरेला मल्टीकोडा, इसका जो इन्फेक्शन है वो कॉमन है, ठीक है। पेशेंट को सेल्यूलाइटिस डेवलप हो सकता है एट द साइट ऑफ बाइट। पेशेंट को पाम्स और सोल्स के ऊपर रैश है, उसका क्या डिफरेंशियल हो सकता है, कोक्साकाई एक वायरस, सेकेंडरी सिफिलिस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है। तो पाम्स या सोल के ऊपर रैश आए तो आपके जहन में तीन चीज़ें आएँ, कोक्साकाई ए, सेकेंडरी सिफिलिस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है, कोक्साकाई ए के साथ पेशेंट को कुछ और मसले मसाइल भी हो सकते हैं, लाइक वायरल इन्फेक्शन वाले फीचर्स, फीवर, हेडेक वगैरह, और साथ कोक्साकाई के साथ पेशेंट को डिस्फेजिया की हिस्ट्री हो सकती है, एक्लेजिया होता है इसके साथ, ठीक है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के साथ पेशेंट की हिस्ट्री हो सकती है कि ये मखसूस इलाके से हो रहा है, और सेकेंडरी सिफिलिस के साथ पेशेंट की हिस्ट्री हो सकती है शंकर की, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की, ठीक है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट है, अब आपके पास प्रेजेंट हुआ है ब्लैक स्कार ऑन द फेस, तो दिस इज़ ड्यू टू राइजोपस या म्यूकोर इन्फेक्शन की वजह से। तो ये म्यूकोर इन्फेक्शन इज़ वेरी डेडली, हम लोग कहते थे बाज़ कि इसकी मोर्टेलिटी जो है ना वो 100% होती है, इतना ज़्यादा ये बुरा इन्फेक्शन है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स दांतों में दर्द की कंप्लेन करे तो उसको हमेशा सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाए म्यूकोर के साथ तो वो बड़ी सीरियस कंडीशन है ये। अच्छा, सिनेरियो के अंदर वो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेसेंटा, हाइड्रोकेफलस, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, ये सारे किस चीज़ के फीचर्स हैं, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मा के, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा के साथ पेशेंट की हिस्ट्री होती है कैट एक्सपोजर की, कैट फीसिस एक्सपोजर की, ठीक है। वो घर में बिल्लियाँ रखी हुई हैं, माँ प्रेग्नेंट हो गई है, अब बच्चा जो है प्रेजेंट हुआ है कोरियोरेटिनाइटिस के साथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई के साथ, ठीक है।
साथ उसको हाइड्रोकेफलस है। हाइड्रोकेफलस की हिस्ट्री में हो सकता है कि पेशेंट को वोमिटिंग हो, हेडेक हो, और सीटी स्कैन MRI करवाएं तो वहाँ पे वो कैल्सिफिकेशन नज़र आती है। तो अंडरलाइन क्या चीज़ है? कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो कैट डिसीज़ की हिस्ट्री, कैट रखने की हिस्ट्री और ये गिव वे डायग्नोसिस है। बड़ा MLE का लैब का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, बच्चे को पहले फीवर हुआ है, फिर उसको रैश डेवलप हो गई है फेस के ऊपर, और रैश ऐसी है जैसे किसी ने थप्पड़ लगाया है, उसको कहते हैं स्लैब चीक अपीयरेंस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रिदमा इन्फेक्शियोजम या फिफ्थ डिजीज़ भी कहते हैं। और इसके साथ वायरस कौन सा होता है? B19 वायरस एसोसिएटेड है। ठीक है, B19 वायरस। जो बच्चे को फीवर है, कफ है, कंजंक्टिवाइटिस है, क्राइजा है और डिफ्यूज़ रैश है, दिस इज़ मीज़ल्स। मीज़ल्स जो है, जो बच्चे इसके साथ आप लोगों को हिस्ट्री होगी इम्यूनाइजेशन ना होने की, कि बच्चा है उसकी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री जो है ना वो उसको फांसी टीके लेने की हिस्ट्री नहीं है, मीन्स के अननोन है। एक बच्चा है वो गांव से आया है, अब आपके पास इन 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 सिम्टम्स के साथ है, फीवर है, उसको कफ है, आंखें सुरख है, क्राइजा और डिफ्यूज़ रैश। रैश इसमें कैसी होती है? मैक्यूलो पेप्यूलर रैश होती है। मैक्यूलो पेप्यूलर रैश क्या होती है? छोटे छोटे निशान भी बनते हैं और पेप्यूल्स भी बनते हैं। अगर आपकी रैश पैल्पेबल हो तो पेप्यूल पैल्पेबल होता है, मैक्यूल पैल्पेबल नहीं होता। पेप्यूल बड़ा हो जाए तो वो नड्यूल कहलाता है। ठीक है, नड्यूल के अंदर पानी आ जाए तो वो ब्लिस्टर कहलाता है या बुला कहलाता है। ठीक है, अच्छा, स्मॉल इरेगुलर रेड स्पॉट्स इन द म्यूकोजा विद ब्लू वाइट सेंटर्स। इसी पेशेंट को अगर उसके माउथ का एग्जामिनेशन करें तो वहाँ पे हमें कॉपरिक स्पॉट्स मिलेंगे। कॉपरिक स्पॉट्स कैसे नज़र आते हैं? स्मॉल इरेगुलर रेड स्पॉट्स होते हैं मुंह के अंदर। ठीक है, मीज़ल्स का क्वेश्चन पीड्स के स्नैरियोस में कॉमनली आ सकता है, पाकिस्तानी इम्तिहानों में भी और बाहर के इम्तिहान में भी। अच्छा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर कैसा होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं? बेसिकली जब एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा तो इसका क्या मतलब है कि लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है वो तो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा बाहर की तरफ जा रही है, लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वेल्व है दैट इज़ एओर्टिक वेल्व। ठीक है, एओर्टिक वेल्व हो जब इनकम्पिटेंट होगा तो क्या होगा? आपके LV के अंदर ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो जब हार्ट पंप करेगा तो पल्स हाई वॉल्यूम पल्स होगी। इस हाई वॉल्यूम पल्स को हम कहते हैं बाउंडिंग पल्स। ठीक है, बाउंडिंग पल्स के साथ पल्स प्रेशर वाइड होगा। पल्स प्रेशर वाइड से क्या मुराद है? ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 160 और नीचे वाला 60, तो 160 - 60 इज इक्वल टू 100। इसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक मरमर होगा और हेड नोडिंग होगी। इसके ढेर सारे साइंस होते हैं। इसको हेड नोडिंग को हम लोग कहते हैं डी मस्टर्ड साइन, डी मस्टर्ड साइन। ठीक है, क्योंकि साइन होता है, पिस्टल शॉट मरमर होता है, यूबला की पल्सेशन होती है, उसका भी साइन का एक नाम है। तो 13-14 नाम है इस डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, डॉक्टर्स के नाम के ऊपर इसके साइंस के नाम है। अच्छा, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो तो क्या होगा? यहाँ से ब्लड मुश्किल से निकलेगा, तो पल्स जो होगी वो लो वॉल्यूम पल्स हो जाएगी। ठीक है, और चूँकि यहाँ से हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा है तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होगा, ES। ठीक है, स्नैरियो के अंदर मशीनरी लाइक मरमर दिया हुआ है तो दैट इज़ PDA, डक्टस आर्टेरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, तो ये गिव बाय डायग्नोसिस हैं सारे। वाइड पल्स प्रेशर हो, बाउंडिंग पल्स हो, तो डायग्नोसिस इज AR।
इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर हो, लो वॉल्यूम पल्स हो तो डायग्नोसिस एओर्टिक स्टेनोसिस, मिशनरी मरमर हो तो पीडीए। ठीक है। अच्छा, पेशेंट को चेस्ट पेन होती है एक्सर्शन के ऊपर तो डायग्नोसिस एंजाइना। अगर थोड़ी सी भी बैठे बैठे पेन होना शुरू हो जाती है वो अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है। और पेन के साथ पेशेंट के कार्डिक एंजाइम रेज हो जाते हैं जिसमें ट्रोपोनिन शामिल है। ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है। पेशेंट को एमआई की हिस्ट्री है, अब उसको फीवर हो रहा है और चेस्ट पेन है। वो पेन कैसी है सामने झुकता हूँ तो मेरी दर्द बेहतर हो जाती है। ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या उसको ड्रेस्लर सिंड्रोम है या क्या कहते हैं उसको पेरिकार्डाइटिस है। एक इमीडिएट पेरिकार्डाइटिस होता है, कुछ दिनों के बाद होता है। ठीक है। जो कुछ दिनों के बाद होता है आफ्टर 2 वीक्स वो ड्रेस्लर सिंड्रोम है, वो बेसिकली इम्यून रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, पेशेंट की हिस्ट्री है रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की, मीन्स कि उसको MS, MR, AS, AR, माइटोसिनोसिस, माइटोरिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की हिस्ट्री है और आपके साथ फीवर के पास आपके पास फीवर के साथ आ गया है। एग्जामिनेशन पे उसको आप देखते हैं कि पेनफुल रेड लीजन्स हैं हाथों के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, दैट दीज आर ओस्लर नोड्स। इनकी खूबी क्या होती है कि ये पेनफुल होती है। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हार्ट से इन्फेक्शन उठ के पूरी बॉडी में जा रहा है, समझ लगे नहीं, तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उस एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का जो कम्बिनेशन है, उसको हम कहते हैं इम्यून कम्प्लेक्स, वो इम्यून कम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से ये नोड्स बनते हैं। ठीक है। अभी हमने जितने सिनेरियोज़ किए हैं एग्ज़ाम्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे, तो इसको एक नज़र सुन के एक एक पॉइंट को अपने हाथों से लिखें।